अभी हम हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में हैं। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में आने वाला जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें जन स्वराज के भावी प्रत्याशी हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रत्याशी हैं। ये पिछले कई वर्षों से हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक कार्य में लगे रहे हैं और इनको प्रत्येक पंचायत के मतदाताओं से विशेष संबंध है, क्योंकि ये बहुत दिनों से उस क्षेत्र में काम करते रहे हैं। हम जानते हैं इनसे और इनसे परिचय लेते हैं और इनका क्या प्रारूप है अभी वर्तमान में वह जानते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दर्शकों को अपना परिचय दे देते हैं जोर से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद रीता न्यूज को और रीता न्यूज के सभी श्रोता को। मेरा नाम जितेंद्र यादव हुआ, जन स्वराज के कार्य समिति सदस्य हैं फिलहाल, और जन स्वराज के एक सिपाही हैं हम। और हम लोग जन स्वराज के लिए हरलाखी विधानसभा में और बेनीपट्टी विधानसभा में जो भी कार्य होता है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के उस कार्य को कर रहे हैं। और जन स्वराज को हम लोग चाहते हैं बिहार में जिस तरीके से बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी में बिहार अव्वल नंबर पे है, हम लोग चाहते हैं कि जन स्वराज का जो लय है, प्रशांत जी की जो सोच है कि बिहार में ही रोजगार लगे, शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर हो, इसीलिए हम लोग जन स्वराज के साथ प्रशांत जी के साथ हैं और हम लोग प्रशांत जी के हाथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं ताकि बिहार में रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर हो। एक बात आप जानते हैं कि एनडीए और महागठबंधन दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा, उसमें जन स्वराज कितना सफल होगा? देखिए, एनडीए और महागठबंधन दोनों को कहीं ना कहीं यहाँ की बिहार की जो जनता है वो अपना मत देकर देख ली है। 45 साल से बिहार का कायाकल्प नहीं हुआ, मजदूर ही रह गया। यहाँ ना तो रोजगार लगा है, शिक्षा की जो हालत है वो कहीं आप लोगों से किसी से छुपी नहीं है। खिचड़ी खाने बच्चे जाते हैं, मास्टर साहब कब आते हैं कब जाते हैं उनका कोई पता नहीं है। तो यहाँ के बच्चे का सबसे जो शिक्षा है वो किस स्तर का हो गया है ये तो सभी को मालूम है। 10% मास्टर ऐसे हैं जिनको खुद शिक्षा लेने की ज़रूरत है और उनको खुद का नाम लिखने नहीं आता है। ऐसे मास्टरों की बहाल करने वाले जो यहाँ के नेता और पदाधिकारी हैं वो या भी यहाँ की जो भ्रष्ट सरकार चल रही है, इस सरकार में विगत 45 साल से हमारे गार्जियनों ने, सभी लोगों ने समर्थन देकर हर लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर सबको मौका दिए और 45 साल से बिहार की ये दुर्दशा है कि यहाँ कुछ भी बेहतर नहीं है। इसीलिए एक उम्मीद की नई किरण जन स्वराज लेकर आई है। इन दोनों को तो देख चुकी है, अब लड़ाई इन दोनों की क्या है नहीं उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। बिहार की जनता जन स्वराज के साथ है, क्योंकि बिहार की जनता अब जान गई है कि जात से हमारा भला नहीं हुआ। हमारा भला जो है यहाँ पे हम मंदिर मस्जिद से नहीं हुआ, हमारा भला यहाँ जब होगा जब यहाँ इंडस्ट्रीज लगेगी, फैक्ट्रियाँ लगेगा, हमारे समाज को, हमारे बेटा को, हमारे भाई को यहीं जिला में और प्रखंड में काम मिलेगा और वो सुबह जाएगा शाम को आएगा। ना कि उनका इंतजार कई वर्षों करना पड़ता था अपने बच्चों का मुंह देखने के लिए। वो जो तकलीफ होती थी, वो जो पीड़ा थी माँ की और बहन का, परिवार के लोगों का, वो पीड़ा कहीं ना कहीं दूर हो, एक उम्मीद है कहीं ना कहीं। इसीलिए लोग जन स्वराज से और प्रशांत किशोर जी से जुड़ना चाह रहे हैं और एक मौका निश्चित रूप से देना भी चाहिए, क्योंकि उम्मीद की एक किरण हम लोगों को और पूरे बिहार वासियों को कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इन लोगों को तो मौका देके देख लिए, 45 साल में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो यही एक चीज़ है कि आप हरलाखी विधानसभा घूमे हैं, वर्तमान विधायक जो 2 खेमा में किया है, 2 टर्म हुआ, क्या विकास हुआ है हरलाखी में कि नहीं? देखिए, हरलाखी का विकास ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हरलाखी की जनता जान रही है। आप सलाह वाले रूट में चले जाइए, सलाह पंचायत में, वहाँ कई बार अर्जी और कई बार वहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ, जबकि घनी आबादी है सलाह से अधवारी और सलाह पंचायत भी है। वहाँ अभी बारिश हो जाएगा, चलने का वहाँ रास्ता नहीं है एक भी मार्ग। आप उतरा चले जाइए, उतरा हम लोग पीछे 6 महीने पहले वीडियो डाले थे उतरा वाले पे कि विधायक जी यहाँ से जीत के तो चले गए, लेकिन इनके विधायक जी के गाँव का ही रास्ता इस तरीके का है और विधायक जी को तो पटना बैठना होता है, विधायक जी को तो अब यहाँ सिर्फ चुनाव में आना होता है। तो अभी वहाँ कुछ कार्य हुआ है, लेकिन पर्री चले जाइए, पतार चले जाइए, बिशनपुर चले जाइए, आप जहाँ भी चले जाइए, आप
सड़क की जो हालत है वो आपको देखने को मिलेगा। विकास यहाँ हरलाखी में क्या हुआ है वो कहीं दिख नहीं रहा। और एक बाबा ने कहा कि विकास तो आयल था, विकास पटना चल गया। तो विकास आता है, विधायक जी के साथ विकास पटना चला जाता है। अच्छा, अगर आप जनता जन स्वराज अगर आपको कैंडिडेट बनाया, अगर आप चुनाव में गए तो आपका क्या प्रथम प्राथमिकता होगा हरलाखी के लिए? देखिए, प्रथम प्राथमिकता तो यहाँ शिक्षा है, दूसरी प्राथमिकता है यहाँ पे रोजी रोजगार लगे। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जन धन योजना से गरीबों के नाम पर जो इनसे लोन के लिए निकाला गया है, गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना से लोन मिलता है, लेकिन जब गरीब आदमी लोन लेने के लिए जाता है तो उनसे डॉक्यूमेंट इतने मांगे जाते हैं, उनसे ITR रिटर्न मांगा जाता है, उनसे गवाह मांगे जाते हैं, उनसे ट्रांजैक्शन बैंक की मांगा जाता है। उनके पास कुछ ऐसा होगा तो वो 10-20 हज़ार रुपये का लोन लेने थोड़ी जाएंगे। जिनके नाम पर लोन है उनको लोन नहीं मिल रहा है, और जिनके नाम पर लोन नहीं है, जिनकी गाड़ी है, घर है, मकान है, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है, रोजगार चल रहा है, उनको लोन मिल रहा है। तो गरीब तो कहीं ना कहीं त्रस्त है, जिनके नाम पर है उनका तो सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है। एक अंतिम सवाल, अभी जो मतदाता पुनर्निरीक्षण चल रहा है उससे आप कितना सहमत हैं? हम लोग उनसे बिल्कुल सहमत नहीं है। चुनाव के टाइम पर ही इस तरह की प्रतिक्रिया और इस तरह का जो ऑर्डर है वो लेके आना, कहीं ना कहीं ये सबके ऊपर में लोड है। अगर यही था तो आप लोकसभा में लाते, चुनाव के 3 महीने के बाद में लाते। हम लोग उसके समर्थन में नहीं है। अभी तो जनता को परेशानी हो रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिन लोगों जो लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं वो क्या आके तत्काल में आनंद फानंद में करा पाएंगे? जो अपना व्यवसाय करने कहीं जा रहे हैं, कहीं काम करने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत तकलीफ और दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं उनके लिए। चलिए, आने वाला समय में देखते हैं कि आपको प्रत्याशी बनाता है तो आप कितने मदद से लोगों को मदद करते हैं और प्रत्याशी बनकर आते हैं, तो आपकी क्या कामना है वो तो समय बताएगा। जी देखिए, बिल्कुल हम बताना चाहते हैं, 10 से 12 साल हो गया मोहन जी, आप भी जानते हैं हरलाखी विधानसभा में इकलौता जितेंद्र यादव है। मैं तो खुले आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि एक नेता ला के दे दीजिए जो 45 गरीब बहन बेटियों की शादी में मदद किया हो। एक नेता ला के दे दीजिए जो 6-6 लाख रुपए का कम्बल बांटता हो। एक नेता ला के दे दीजिए जग झंडा युवा के लिए टूर्नामेंट में 50,000 25,000 इस तरीके का योगदान कर रहा हो। और विगत 12 साल से और चुनाव आज तक नहीं लड़ा। यहाँ तो 3 महीने में लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तैयारी करते हैं, लोग के बीच में कूद जाते हैं। और मैं ही नहीं, विधानसभा ही नहीं, पंचायती चुनाव में भी हम अपने परिवार के किसी आदमी को चुनाव नहीं लड़ा है 12 साल में। ये काफी है एक लोगों को समझने के लिए कहीं ना कहीं कि जितेंद्र यादव सेवा के लिए है या मेवा खाने के लिए। चलिए, अपने मेहनत पसीने की कमाई समाज में, समाज के लोगों में खर्चता हूं, क्योंकि समाज को मैं अपना परिवार समझता हूं। और हम लोग सेवा के लिए आए हैं। लोभ लालच जितेंद्र यादव को भी है, सम्मान का लालच है, और सम्मान की लालच के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, आने वाला समय बताएगा तो आप प्रत्याशी बनते हैं कि नहीं। वैसे आपने रीता न्यूज़ को जानकारी दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।